एक अंधेरी गुफा में एलारा ठंडी गीली दीवारों पर अपनी उंगलियां फिरा रही थी। उसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी, अजीब परछाइयां बना रही थीं जो भूतों की तरह नाच रही थीं। वो पत्थर और खामोशी की इस भूल भुलैया में उन सवालों के जवाब ढूंढने आई थी जो वो जोर से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये म्यूरल, ये रंग और आकार का एक जाल है, साफ नजरों के सामने छुपा हुआ। एक ऐसा मास्टरपीस, एक ऐसे जमाने का जो भूली हुई कहानियों और पुराने रिचुअल्स की बातें करता है। एलारा मंत्रमुग्ध थी। उसकी नजरें उन पेचीदा रेखाओं और निशानों पर टिकी थीं जो चट्टान पर किसी जिंदा चीज की तरह फैले हुए थे। म्यूरल में बने हुए लोग अजीब और डरावने थे। उनकी आंखें मानो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। उसे एक कनेक्शन, एक खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे ये जगह उसकी अपनी हिस्ट्री, उसकी अपनी पहचान की चाबी रखती हो। जैसे जैसे मैं इस म्यूरल को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं अकेली नहीं हूँ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने एक ऐसी आकृति की रूपरेखा देखी जिसके हाथ में एक शीशा था जो सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि परछाइयों को भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। हर ब्रश स्ट्रोक सोच समझ कर लगाया गया था। एक ऐसी भाषा में कहानी बता रहा था जिसे वो लगभग समझ सकती थी। कौन है वहाँ? एलारा घूमी। उसकी नजरें टॉर्च की रोशनी से परे अंधेरे में किसी को ढूंढ रही थीं। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है और वो दीवार पर बनी आकृतियां नहीं थीं। गुफा के दम घोंटने वाले सन्नाटे में उसकी सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। एलारा रुकी, अपनी ही मौजूदगी की गूंज से परे कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। उसके सेंसेस तेज हो गए थे। उसके शरीर का हर कतरा उसे घेरने वाली स्टिलनेस को महसूस कर रहा था। मुझे महसूस हो रहा है यहाँ मेरे साथ कुछ है। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई, बेतरतीब परछाइयां बनाई जो अपनी मर्जी से बदलती और आकार लेती हुई लग रही थी। हर परछाई में एक खतरा था और उसकी कल्पना अंधेरे से झांकती आंखों की तस्वीरें बना रही थी, अनदेखी और अनजानी। वो बेनकाब, असुरक्षित महसूस कर रही थी। पत्थर के इस सैंक्चुरी में एक अनदेखे ऑब्जर्वर की नजरों के नीचे एक अकेली आकृति। मुझे सावधान रहना होगा। ये जगह, ये जिंदा लग रही है, मेरी हर हरकत देख रही है। एलारा म्यूरल से एक कदम पीछे हटी। उसकी नजर गुफा की गहरी खाई पर घूम रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन उसकी अकेलेपन की याद दिला रही थी। वो इस जगह पर एक अजनबी थी, एक ऐसी दुनिया में घुस बैठिया जो उसकी अपनी दुनिया के पैरेलल एग्जिस्ट करती थी। मुझे ये एहसास नहीं छोड़ रहा, जैसे कोई बोझ मुझ पर दबा रहा हो। देखे जाने का एहसास साफ था, जैसे कोई बोझ उसके कंधों पर दबा रहा हो। उसे ये एहसास नहीं छोड़ रहा था कि उसकी नजरों के ठीक बाहर कुछ छिपा है, परछाइयों में सब्र से इंतजार कर रहा है। परछाइयां बदली, एक आकार में ढली जो खुद म्यूरल से बाहर निकलता हुआ लग रहा था। ऐसा लगा जैसे गुफा ने सांस छोड़ी हो, एक ऐसे क्रीचर को आजाद किया हो जो सदियों से उसकी पत्थर की दीवारों में छुपा था। एलारा जम गई। उसकी सांस उसकी गले में अटक गई जैसे ही वो आकृति उभरी। उसकी चाल लचीली और सोची समझी। ये क्या है? यह लंबा और पतला था। उसका सिलुएट उसकी टॉर्च की मंद रोशनी में साफ दिख रहा था। एलारा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने क्रीचर को परछाई से बाहर निकलते देखा। उसकी मौजूदगी अलौकिक और भयानक दोनों थी। यह एक ऐसी ग्रेस के साथ चल रहा था जो उसके अदरवर्ल्डली नेचर को झुठला रही थी। हर कदम इस भूली हुई जगह पर उसके राज की घोषणा कर रहा था। तुमने पवित्र जमीन पर कदम रखा है सीकर। उसके आसपास की हवा एक ऐसी एनर्जी से भर गई जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुफा में गूंज रहे टेंशन को बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था कि क्रीचर सीधे उसे देख रहा है। उसकी निगाहें अटल और गहरी थी। एलारा ने महसूस किया कि वो उसे परख रहा है। उसकी आत्मा में उन सीक्रेट्स और ट्रूथ्स को ढूंढ रहा है जिन्हें वो खुद मुश्किल से समझती थी। मैंने घुसपैठ करने का इरादा नहीं किया था। मैं सिर्फ जवाब ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जिस सच्चाई को तुम ढूंढ रही हो वो और भीतर है। एलारा जानती थी कि वो किसी मॉन्यूमेंटल चीज के थ्रेशोल्ड पर खड़ी है, एक ऐसा रेवलेशन जो दुनिया और उसमें उसकी जगह के बारे में उसकी सारी सोच बदल सकता है। उसकी नजर उसकी आंखों पर टिकी थी जो अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। ये एक रक्षक की आंखें थीं, एंशिएंट और जानकार, एक ऐसी रोशनी से भरी हुई जो धरती की धड़कन के साथ पल्स करती हुई लग रही थी। एलारा अपनी नजरें नहीं हटा पाई। उनकी गहराई में खींची चली गई, जैसे उनमें उसके हर सवाल का जवाब हो। वो हिप्नोटिक थी।
अंधेरे में एक बीकन उसे एक ऐसी सच्चाई की ओर बुला रही थी जिससे वो डरी हुई भी थी और जानने के लिए बेताब भी। चमक ने क्रीचर के चेहरे को रोशन कर दिया। ऐसे फीचर्स दिखाए जो जाने पहचाने भी थे और एलियन भी। ये विरोधाभासों का एक चेहरा था, खूबसूरत और भयानक, बुद्धिमान और वाइल्ड। एलारा नीचे झुकी, परछाइयों में छुप गई जो उसे क्रीचर की सीधी नजरों से बचा रही थी। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। हर धड़कन उसे घेरने वाले सन्नाटे में एक जोरदार दहाड़ की तरह थी। वो अपने सामने घट रही घटना की एक खामोश गवाह बन गई, अनदेखी और फिर भी अपने छुपे हुए वेंटेज पॉइंट के महत्व से पूरी तरह वाकिफ। क्रीचर एक पहरेदार की तरह खड़ा था। उसका ध्यान कहीं और लग रहा था, जिससे उसे अपने बेरिंग्स इकट्ठा करने का मौका मिल गया। एलारा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था, एंशिएंट लोर के टुकड़ों को जोड़ रहा था जिन्हें उसने पढ़ा था। गार्डियन और उस म्यूरल के बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसने उसे यहाँ खींचा था। उसने हिस्ट्री का बोझ अपने ऊपर महसूस किया। हर धड़कन उन अनकही कहानियों की याद दिला रही थी। वो जानती थी कि वो किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज पर ठोकर खा गई है, एक ऐसा राज जो सदियों से दुनिया से छुपाकर रखा गया था। गुफा ने अपनी सांस रोक रखी थी। हवा में एक टेंशन था जो लगभग महसूस किया जा सकता था। हर परछाई जिंदा लग रही थी, संभावनाओं और बुरे सपनों से भरी हुई, जैसे भूल भुलैया के पत्थर भी अपने राज बनाए रखने की साजिश कर रहे हों। एलारा ने ठंडक को अपनी हड्डियों में रेंगते महसूस किया, एक ऐसी कोल्डनेस जो सिर्फ शारीरिक नहीं थी, इस ज्ञान से पैदा हुई थी कि वो अननोन के कगार पर खड़ी है। अंधेरा दमनकारी था, उसके चारों ओर एक क्लोक की तरह लिपटा हुआ था और वो उस खामोश टेरर के सामने अपने आप को संभालने के लिए संघर्ष कर रही थी जो अंदर छिपा था। उसके सेंसेस चौकन्ने थे। कपड़े की हर सरसराहट या पत्थर के हिलने की आवाज गुफा में बढ़ जाती थी। म्यूरल की फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी, पूर्वजों का एक कोरस जो उसे सुनने समझने के लिए विनती कर रहा था। एलारा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था जब उसने जो कुछ देखा था उसके टुकड़ों को जोड़ा। गार्डियन की मौजूदगी एक चाबी थी जो पास्ट के उन दरवाजों को खोल रही थी जो लंबे समय से बंद थे। अब वो समझ गई थी कि म्यूरल सिर्फ कला से ज्यादा था। ये एक नक्शा था, एक गाइड जो उसे भूल भुलैया के राज के केंद्र तक ले जा सकता था। हर सिंबल एक साइन पोस्ट था, हर आकृति उस पजल का क्लू जिसे उसे सुलझाना था। गार्डियन अभी भी उसे देख रहा था। उसकी मौजूदगी उस पवित्र कर्तव्य की याद दिला रही थी जिसे उसने अपने ऊपर ले लिया था। गुफा के सन्नाटे में उसने एक शांत संकल्प पाया, एक इनर स्ट्रेंथ जिसने उसे उस डर के खिलाफ मजबूत किया जो उसे डुबाने की धमकी दे रहा था। गार्डियन का राज उसे उजागर करना था और वो तब तक आराम नहीं करेगी जब तक वो उसे प्रकाश में नहीं ला देती, परछाइयों को हटाकर उस सच्चाई को प्रकट नहीं कर देती जो भूल भुलैया के केंद्र में छिपी हुई थी।